कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो मनुष्य समस्त इंद्रियों को जबरदस्ती हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन में उसी इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। अगेन, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। तो कर्मयोग की शुरुआत में ही भगवान कई बातें जो है कर्मयोग के बारे में स्पष्ट कर देते हैं। इज क्लैरिफाइंग मैनी थिंग्स। भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति मूढ़ है जो इंद्रियों को बाहर से दमन करता है, पर अंदर मन में इंद्रियों के बारे में, इंद्रियों के विषयों के बारे में सोचता रहता है। अगर Sigmund Freud was totally against religion in those days, क्योंकि सिगमंड फ्रॉइड ने उसी ज़माने के ईसाई दमनवादी पादरियों को देखा होगा कि जो इंद्रियों का दमन करते रहे, इंद्रियों का दमन कर रहे और उसी को ही धर्म कहने लगे। हमारे यहाँ भी ये भ्रांति हुई है कि इंद्रियों का दमन करना, शरीर का दमन करना, यही धार्मिक व्याख्या हो गई है। भगवान कहते हैं कि इंद्रियों के दमन से कुछ होता नहीं है। जो ऊपर से इंद्रियों का दमन करता है, लेकिन बिल्कुल अंदर से इंद्रियों के विषयों के बारे में सोचता रहता है, वो मूढ़ है, वो दंभी है, भगवान ऐसा कहते हैं। पादरी थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाओ क्योंकि ये हट जाता है ना। थैंक यू, थोड़ा सा। तो अगर सिगमंड फ्रॉइड को अगर उन्होंने भगवान कृष्ण का ये वचन पढ़ा होता, हाँ ये ठीक है, ठीक है, थैंक यू, भगवान कृष्ण के ये वचन पढ़े होते सिगमंड फ्रॉइड ने, तो वो धर्म का विरोधी ना होता, क्योंकि वो वैसे भी बड़े गूढ़ चिंतन वाला इंसान था। भगवान इसे मूढ़ कहते हैं, मूर्ख कहते हैं, गवार कहते हैं। भगवान कहते हैं कि इंद्रियों के दमन से विषय वासना का विसर्जन का कोई उपाय नहीं है। आप इंद्रियों का दमन कर सकते हो। कई लोगों ने भूतकाल में आंखें फोड़ डाली। ऐसा कहा जाता है कि अभी मुझे संसार के विषयों से मुक्त होना है, मैं अपनी आंखें फोड़ देता हूँ। लेकिन आंखें फोड़ने से आपका विषयों में जो रस है वो चला जाएगा, ऐसा कोई समीकरण नहीं है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। वैसे भी देखो, धृतराष्ट्र अंधा ही था लेकिन उसकी वासना आँख न होने पर भी इतनी प्रगाढ़ थी कि उसी के हिसाब से और दुर्योधन के हिसाब से महाभारत का महाभारत युद्ध हो गया। अगर धृतराष्ट्र शायद अंधा न होता तो शायद इतनी उसकी वासना प्रगाढ़ न होती। कई बार इंद्रियों के दमन से हम सोचते हैं कि हम विषय वासना से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इंद्रिया जो है मन की सेविका है। इंद्रिया जो है, जो मन जैसा कहता है वैसा करती है। अगर मन कहता है कि मुझे पानी पीना है, तुरंत ही मेरे हाथ की इंद्रिया पानी की बोतल की ओर जाएगी और पानी पीने का प्रयास करेगी। मन उसका नियंता है, मन इंद्रियों का नियंता है। जैसे कोई घोड़ा है, उसके लगाम होती है। चार भी घोड़े रथ के हो लेकिन लगाम एक हो सकती है, तो लगाम के अनुसार घोड़े चलेंगे। उसी तरह मन जो है इंद्रियों का कंट्रोलर है। मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर आत्मा है, आत्मा के ऊपर परमात्मा है। दिस इज द हिरार्की। तो इंद्रिया जो है वो तो बेकसूर है। आँख ने कहा, आँख नहीं कहती कि देखो, कान नहीं कहता है कि सुनो, जीभ नहीं कहती कि उसे चखो, मन कहता है। मन कहता है कि व्यक्ति को मुझे देखना है, मन कहता है ये मुझे सुनना है, मन कहता है मुझे ये देखना है। तो आँख, कान, नाक, सभी इंद्रियां जो है मन के अनुसार चलती है।
शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ऐसे 5 इंद्रियों के विषय है। शब्द को पकड़ने के लिए कान है, स्पर्श को पकड़ने के लिए त्वचा है, रस को पकड़ने के लिए जिह्वा है, गंध को पकड़ने के लिए नाक है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, जैसे 5 इंद्रियों के विषय, ऐसे 5 ज्ञानेंद्रिय, वैसे 5 कर्मेंद्रिय भी है। हाथ है, पाँव है, मुख है, उत्सर्ग है और जननेन्द्रिय है। ऐसे 5 कर्मेंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 जो है इंद्रियों के विषय है, 5 महाभूत है। इसी तरह 20 तत्वों का समुदाय है। फिर मन, बुद्धि, अहंकार और महत तत्व, ईश्वरीय तत्व, ऐसे 24 तत्वों के समुदाय से ये सृष्टि की उत्पत्ति है। उससे पहले दृश्य था लेकिन दृष्टा नहीं था। ये भी समझने जैसी बात है। लेकिन जो इंद्रिया है वो तो मन की इच्छा मात्र से अपने मन के स्वामी की सेवा करती है। इसमें इंद्रिया बिल्कुल बेकसूर है। इंद्रियों का दमन करने का कोई मतलब ही नहीं है। आँख पे पट्टी बांध देने से अगर कई बार ऐसा होता है कि आपकी देखने की विषय वासना और भी प्रबल हो जाती है। मन और दुगुने तिगुने जोर से गति करता है इंद्रियों की तरफ। जब कोई इंद्रियों को दमन करता है, इंद्रियों का दमन करता है और इंद्रियों को रोकता है, तो मन जो है धुआं हो जाता है। दुगुने और तिगुने और चौगुने जोर से विषयों की तरफ प्रयाण करता है। जिस दिन इंसान ज़बरदस्ती उपवास करता है, फिर रात को सपनों में वो रिसेप्शन में इनवाइट हो जाता है कि आज बहुत अच्छा खाना है। जिस दिन श्रावण महीने में ज़बरदस्ती कोई ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तो मन और जोर से काम वासना की ओर भागता है। तो भगवान कहते हैं कि ये सब बात जो है कि ऊपर से जो इंसान इंद्रियों का दमन करता है, लेकिन भीतर इंद्रियों के विषय के बारे में सोचता रहता है, वो ढोंगी है। भगवान कैसा है? इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा, वो मूर्ख, वो मूढ़ आत्मा, वो ढोंगी पुरुष है या ढोंगी स्त्री है। फिर ऐसे जब ऐसी परिस्थिति होती है तो मन काल्पनिक भोगों का निर्माण करता है। अगर इंद्रियों को आपने रोका, लेकिन मन को आप रोक नहीं सकते हो। मन को रोकना कोई और ही तरह से होता है। इंद्रियों को रोकने से मन नहीं रुकता है। तो फिर मन अंदर काल्पनिक भोगों का निर्माण करता है, और मन थोड़ा ऑटो इरोटिक्स में चला जाता है। और फिर कृष्ण कहते हैं कि इंद्रिया तो वैसे उसका कोई इंद्रिया इर्रिलेवेंट है इन दिस प्रोसेस। भोग को न भुगतने में, भोग के प्रति अगर आपका मन जाता है तो इंद्रियों को दमन करने से कुछ होता नहीं है, क्योंकि इंद्रिया बिल्कुल सेतु है। इट इज़ ओनली अ ब्रिज बिटवीन योर इनर सेल्फ एंड द आउटर वर्ल्ड। मन अंदर जो कहता है उसी तरह इंद्रिया काम करती है। अगर बाहर कोई विषय वासना के पदार्थ है तो इंद्रिया कुछ सेतु बनाती है, बाहर के विषयों के साथ इंद्रिया संपर्क करती है, वो विषय वासना को अंदर लेके जाती है और मन उसको भोगता है। इंद्रिया सिर्फ सेतु है। ये आंतरिक है। एक तो है बाहर की इंद्रिया होती है जो आँख है। एक तो बाहर आँख की तो फिजिकल सेंस ऑर्गन, लेकिन आँख के पीछे एक और इंद्रिया है जो आँख का मन है, आँख की आत्मा है। उसी तरह हाथ है। मैं ये हाथ कुर्सी पे भी रख सकता हूँ या किसी व्यक्ति पे रख सकता हूँ। किसी व्यक्ति पे रखता हूँ तो क्या होता है कि मेरे मन की जो कविता है, मेरे मन की जो फैंसीज है, वो मैं अपने हाथ के माध्यम से उस व्यक्ति को स्पर्श करके उसके काल्पनिक भोग का मैं निर्माण करके वो भोग को मैं अंदर ले जाता हूँ। तो हाथ क्या करता है? सिर्फ सेतु का काम करता है। It's only a bridge between my inner mind and the outer sense object. तो इंद्रिया जो है, इंद्रिया केवल सेतु है। It's only a bridge between the sense objects and your real inner self. अपना जो मन है उसके बीच में एक माध्यम का काम करती है, इसके ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो इंद्रियों को दमन करने से कोई फायदा नहीं होता है। कई लोग उपवास करते हैं, अच्छी बात, ऐसी कोई बुरी बात नहीं उपवास करना, लेकिन आम तौर पर 100 में से 99 उपवास जो होते हैं वो उपवास नहीं होते, अनाहार होते हैं कि आज हम नहीं खाते।
वो उपवास नहीं है, सिर्फ अनाहार है। उपवास का मतलब क्या है कि उस दिन आप उपरवास करते हैं, यानी उस दिन संसार के झंझट से मुक्त होकर आप कुछ आध्यात्मिक ऊपरी स्थान पे, ऊपर वाले स्थान पे बैठते हैं और परमात्मा के साथ एकात्मकता साधने का प्रयास करते हैं। उसमें अगर आप खाना कम खाते हो तो वो सहायता करता है, क्योंकि अगर मैंने बहुत कुछ खा लिया है तो मेरी चेतना जो है पेट की ओर चले जाती है, क्योंकि पूरा दिन द होल बॉडी इज ट्राइंग टू डाइजेस्ट दैट फूड। जिस दिन हम ज़्यादा खाते हैं उस दिन ऊँग भी बहुत परेशान करती है। अगर आप बहुत कम भी खाते हैं तो भी आपकी जो चेतना है पेट की ओर चलेगी, कि आप कम खाने से भी परेशान हो जाएंगे। अगर बहुत खाते हैं तो बहुत खाने से भी आप परेशान हो, चेतना जो है ध्यान में नहीं रह पाती, उपरवास नहीं कर सकती, उपवास नहीं कर सकती। उपवास का यही मतलब है कि आप कहते कि इस दिन मैं संसार की सभी झंझट से मुक्त होकर पूरा दिन भगवान के स्मरण में, मंत्र जाप में, ध्यान में, पूजा में, आध्यात्मिक शास्त्रों के अध्ययन में या किसी अच्छा प्रवचन सुनने में मैं व्यस्त करूँगा, तारी सो दैट माई इनर सेल्फ इज ओरिएंटेड टू द सुप्रीम थ्रू द मीडियम ऑफ समथिंग, स्क्रिप्चर्स और कुछ भी। लेकिन उपवास का अर्थ जो हम करते हैं वो सिर्फ उपवास नहीं है, वो अनाहार है हम खाते नहीं है, उसको हम उपवास कहते हैं। इसलिए हमारे उपवास के भी प्रकार हो गए, हाफ नकोड़ा उपवास, फुल उपवास, विदाउट वाटर उपवास। लेकिन वो उपवास नहीं है, इट इज़ ओनली जस्ट टॉर्चरिंग ऑफ योर ओन बॉडी। इससे अगर हम परमात्मा से नज़दीक आ जाएंगे, हम परमात्मा को ज़्यादा फील करने लगेंगे, या हमारी चेतना परमात्मा के साथ एकात्मकता साध सकेगी, ऐसा कोई इक्वेशन नहीं है, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि अपने आप को ज़्यादा कोसो मत, अपने आप को मत इतना ज़्यादा दमन मत करो। भगवान कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो इंसान योग्य प्रमाण में आहार लेता है या योग्य प्रमाण में आहार नहीं लेता है, योग्य प्रमाण में निद्रा करता है, योग्य प्रमाण में जागरण करता है, योग्य प्रमाण में कर्म करता है, समतुल अवस्था में आके कर्म करता है या नहीं करता है, ऐसे योगी की योग साधना कष्ट के बिना हो सकती है। कृष्ण ने कभी भी दमन का समर्थन नहीं किया है। कृष्ण ने कहा इंद्रिय निग्रह, यानी ट्राई टू कंट्रोल इट, डोंट ट्राई टू फोर्स इट। इफ यू फोर्स इट द एंटायर पर्पस विल बी डिफीटेड। कृष्ण इस पक्ष में नहीं है कि आप 24 घंटा मत खाओ, कृष्ण इस पक्ष में नहीं है कि आप 10 दिन का पूरा उपवास करो। कृष्ण इज टोटली अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ, ही सेड हैव द मिडल वे। बुद्ध का भी ये मार्ग जो था वो मध्यम निकाय था, इन द मिडल। डोंट बी लीनिंग टू मच ऑन द एक्सट्रीम। ज़्यादा भोग से भागना, ये भी आप खाओ, खाने में कोई, लेकिन विरक्तता से खाओ, कि एक खाने में मैं इतना नहीं अटैच हो गया कि अगर ये नहीं मिला होता। इसमें कोई बुरा नहीं कि आप कोई दिन पकोड़े खा लो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जिस दिन पकोड़े न मिले, इस दिन अगर आप व्यग्रता से ग्रसित हो जाते हो तो फिर आपकी चेतना उस खाने के साथ जुड़ गई है। अगर पकोड़े सामने आ गए हैं तो पकोड़े खा लो, इसमें पकोड़े से कोई घृणा करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। कोई किसी के घर आप मेहमान हो, उसने अच्छी तरह आपके लिए कुछ अच्छा खाना बनाया, लड्डू बनाया है, तो आप ऐसा नहीं मैं तो योगी हूँ, मैं लड्डू नहीं खाता हूँ, फिर उसको फिर और ज़्यादा तकलीफ आपके लिए, फिर खिचड़ी बनानी, ऐसी कोई बात नहीं है। करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। कोई दिन भोजन, कोई दिन लाड़ू, कोई दिन फाकम फाका जी। मीरा को हम घर पे बुलाएंगे, अगर लाड़ू देंगे तो वो खा लेगी, अगर कल कहेंगे आज कुछ घर में इंतज़ाम नहीं तो कोई बात नहीं, आप सिंग चना खा लेंगे। ऐसा योगी इज नॉट पर्टिकुलरली इंसिस्टिंग ऑन एनीथिंग। इसे जो भी भगवान सा समझती अस्तित्व मेरे सामने जो भी पेश करता है उसे मैं संतुष्ट हूँ। जो भी बिना प्रयत्न मिल जाता है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा, इस ऐसी अवस्था होती है। जो सामने आता है, परमात्मा ने जो भी उपस्थित कर दिया है उसमें हमें संतोष है। किसी का आग्रह नहीं है, किसी का दुराग्रह भी नहीं है। इसे ये समत्व है, न हानि न लाभ, न
जय, न पराजय, न मोक्ष, न बंधन, न पाप, न पुण्य, सभी पोलैरिटी से आगे जाके ये योगी बैठता है। तो भगवान कहते हैं कि आप इतना दमन मत करो। दमन से क्या होता है, फिर आपकी चेतना वो दमन में चली जाती है और आप मेरे साथ इतने संलग्न हो जाएंगे, ऐसा कोई ज़रूरत है। और फिर अगर आप इतना ज़ोर से इंद्रियों का दमन करेंगे लेकिन भीतर से उस इंद्रियों के विषयों के बारे में सोचते रहोगे, तो फिर आप भगवान कहते इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा, ऐसा विमूढ़, ऐसा मूर्ख, भगवान मूर्ख कहते हैं। मिथ्याचार तदोच्यते, वो ढोंगी है, मिथ्याचारी है। ऐसे हमारे न केवल इन हिंदुइज्म बट मेनी अदर फेज 99% ऑफ द सो कॉल्ड sadhus or Krishna may be ढोंगी by Krishna's definition. But we, instead of talking about other people, let's talk about our own self. You know, we have to decide कि मैं कितना मिथ्याचार में हूँ, मैं कितना ढोंगी हूँ, मैं ऊपर से कितना इंद्रियों का दमन करता हूँ, और फिर दमन करने के बाद इंद्रियों के विषयों के बारे में कितना मैं सोचता रहता हूँ। ये अपने आप, उसको कहते हैं स्व अध्याय, उसको ही कहते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब ये नहीं कि संडे को किसी और जगह जाके किसी को सुनना। स्वाध्याय के अपने ही गुणों का, अपने ही गुणों का दर्शन करना। और जब मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मैं अपने अवगुण का अगर दर्शन करता हूँ तो साइकोलॉजिकली मैं मुक्त हो जाता हूँ, फिर वही पाप करने का मेरा सामर्थ्य रहता नहीं है ना। ये स्वाध्याय का मतलब है। भगवान ने, कृष्ण ने भी गीता में भी स्वाध्याय के बारे में बताया। स्वाध्याय का कुल मतलब इतना है कि अपने आप का अध्ययन करो, छोड़ो सारे जगत को। होगे ढोंगी साधु, होगे सब ढोंगी समाज होगा, लेकिन लेट्स थिंक अबाउट आवर ओन सेल्फ। भगवान कहते हैं कि अंदर से अगर आप विषयों के बारे में सोचते रहते हैं तो इससे कुछ होता नहीं है। देखो, जबरदस्ती कोई थोपता है अपने आप को, तो फिर जबरदस्ती से ही आप ऊपर से तो आप इंद्रियों विषय भोग में होते नहीं है, लेकिन मानसिक भोग शुरू हो जाता है, काल्पनिक भोग शुरू हो जाता है। देन यू स्टार्ट चीटिंग योर ओन सेल्फ, यू स्टार्ट चीटिंग अदर पीपल। इसी हिसाब से हम देखते हैं, यू नो, इवन लास्ट वीक देयर वाज अ न्यूज़पेपर अकाउंट कि कोई साधु है, वो वैसे तो स्त्री को सामने पेश नहीं हो सकते, स्त्री को सामने भी खड़े नहीं हो सकते उन संप्रदाय के हिसाब से, लेकिन वो कोई उसका ही भाई जो वहाँ प्यून के हिसाब से काम करता था, प्यून की हैसियत से काम करता था मंदिर में, वही जाके बाहर से किसी महिला का इंतजाम करके ले गया। 2 साल पहले भी हमने देखा था, कई साधु थे वो मंदिर में वो वेश्या लेके आए। वी आर नॉट क्रिटिसाइजिंग देम। जब इतनी ज़बरदस्ती होती है, जब मन पे ज़बरदस्ती लोग करते हैं, तब ऐसा होता है। इसी हिसाब से हम देखते हैं कि कहीं ख्रिस्ती समाज में भी ऐसे चाइल्ड एब्यूज के केसेस हुए, कितने थाउजेंड्स ऑफ केसेस हैव कम। द फंडामेंटल रीजन इज दे हैव नॉट अंडरस्टूड कृष्णा, दे हैव नॉट अंडरस्टूड द केमिस्ट्री ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। भोग से जबरदस्ती मुक्त नहीं रहना, भोग के रसायन को समझना है, भोग को देखना है, भोग में डूबना है। फिर डूबने के बाद आप अगर समझ ले ठीक तरह से कि ये तो समय की बर्बादी है, तो फिर आप मुक्त हो जाते हैं। इसलिए हमारा ऋषि शादीशुदा था हमारा ऋषि शादीशुदा था, इसलिए था कि इसमें भोग को देखो, भोग में डूबो, भोग को समझो, भोग के रसायन को समझो। अगर आप जागृति से भोग में डूबोगे तो खुद आप अपने आप मुक्त हो जाओगे। फिर आप भोग के प्रति भोग के साथ लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर इंसान अपने आप मुक्त हो जाएगा, अपने आप समझ लेगा कि ये तो मैं जन्मों जन्म यही करता आया हूँ, जन्मों जन्म अवस्था में मेरी यही चलती रही, क्या यही है, इससे भी आगे कुछ है। जो इंद्रिय सुख में ही अपना जीवन व्यतीत करता है, वो दिव्यता से या इंद्रियों के पास जो अलौकिक है उससे वंचित रह जाता है। ये ना, दिस अ वेरी फैंटास्टिक स्टेटमेंट। इंद्रिय सुख, विषय वासना ही जो संसार में ही भागता रहता है, दौड़ता रहता है, वही उसकी जो बाउंड्री हो जाती है, वो अलौकिक जगत से वंचित रह जाता है। अलौकिक क्या है? जो इंद्रिय सुख से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से जो पार है, वो अलौकिक है। हमारा लिमिटेशन क्या है?
आहार निंद्रा भय मैथुन, आहार निंद्रा भय मैथुन। भर्तृहरि ने ये कहा था, प्राणी और मनुष्य में दीज आर 4 कॉमन थिंग्स। सामान्यम एतत् पशुभिः नराणाम्। These are the statement from Bhartrihari some thousands of years ago. The most common factor between human beings and other animals is ahara nindra bhaya maithunam. Samanyam etat pashubhir narana. But Manusha has a sense of discrimination. You can go beyond the barriers. जो इंसान समझ के, अपने मन से समझ के इस भोगों से मुक्त हो जाता है, वो परमात्मा की ओर सघन यात्रा कर सकता है। लेकिन ऊपर ऊपर से लोगों को दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना तपस्वी हूँ, देखो मैं कितना हूँ, मैं स्त्रियों के सामने देखता भी नहीं या पुरुषों के सामने देखती भी नहीं हूँ, देखो हम तो ये ज़मीन पे सोते हैं, हम तो ये यही करते और कुछ करते नहीं है। तो फिर क्या होता है, ऐसे साधु को भी कभी पिक्चर देखने का मन होता है। फिर वो साधु का ड्रेस रात को छोड़ के कुछ और वस्त्र धारण करके बनावटी दाढ़ी लेके वो भी फिर कोई देवदास फिल्म देखने चले जाते हैं। चलो देख के आते, क्योंकि शिष्य को अगर पता चल गया तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी। लोग साधु कहना छोड़ डालेंगे, और ये तो हमारे जो मंदिर है, हमारा जो संप्रदाय है, उसके कानून के खिलाफ है। भगवान कहते मिथ्याचार तदुचित। भगवान के व्याख्या में अगर देखें तो शायद न केवल 90%, 99% साधु मिथ्याचारी लगेंगे, लेकिन हम भी थोड़े मिथ्याचारी लगेंगे, ऐसा नहीं कि हम नहीं लगेंगे। इट इज़ अ क्वेश्चन फॉर आवर ओन सेल्फ टू एग्जामिन आवर ओन सेल्फ। इंद्रियों का बाहर से दमन करो, लेकिन अंदर से उसी इंद्रियों के विषय का चिंतन करते रहो। तो भगवान कहते हैं तो ये तो सब दिस इज अ हिपोक्रेसी, क्योंकि भीतर जो चलता है वो ही मूल्यवान है। दिखावे की कोई कीमत नहीं है। आध्यात्मिक जगत में उसका कोई मूल्य नहीं है। धर्म के जगत में द कार्डिनल एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज व्हाट यू आर इनसाइड रादर देन व्हाट यू आर आउटसाइड। धर्म के जगत में होने से संबंध में द रियल क्वेश्चन इज दैट ऑफ बीइंग एंड नॉट डूइंग। अंदर से फिर बाहर चाहे भी भोजन चले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप भीतर से उपवासी हो तो बाहर भोजन भी चले, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं, आप उपवासी ही रहेगा। That's why शंकराचार्य says योगरतो या भोगरतो वा संगरतो वा संगहीन यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदति। योगी चाहे योग में हो या भोग में हो, भोगरतो या योगरतो व संगरतो या संगविहीन, चाहे हजारों स्त्रियों की भीड़ में बैठा हो, फिर भी जिसके दिल में ब्रह्म बैठ गया है उसके लिए कोई फर्क पड़ता नहीं कि वो किसी स्त्री के साथ बैठ जाए या पुरुष के साथ बैठ जाए, या आज लाड़ू या श्रीखंड पूरी खाने लगे। मन में जो उपवासी है उसका उपवास चालू ही रहता है, लेकिन मन ऊपर से कहता है नहीं नहीं हम तो ये नहीं खाते, हम तो या मर्सिडीज गाड़ी में नहीं जाए, हम तो बैलगाड़ी में ही जाते हैं, हम तो पैदल चल के ही आएंगे, हम तो ये नाइकी का शूज़ नहीं पहनते, हम तो ये पादुका ही पहनते हैं। लेकिन फिर भीतर नाइकी शूज़ का अरमान चलाता रहता है। तो भगवान कहते हैं इससे कुछ होता नहीं है। कृष्ण की रानियों का उपवास था एक दिन, उनका उपवास व्रत, ये कहानी है, ये कहानी कितनी सच्ची कितनी ऐतिहासिक इससे छोड़ो, मतलब बोध से है। रानियों का उपवास था, और उपवास के व्रत का नियम ऐसा था कि किसी योगी को पहले खिलाना बाद में भोजन करना, ऐसा उनका उपवास था। तो यमुना के उस पार एक योगी आया था, तो उसको खिलाने या रानियाँ चाहती थी कि सब भोजन सामग्री लेके वो योगी को खिलाए, बाद में वो अपना व्रत संपन्न, बाद में वो खाना खाएगी। और सारा दिन का उपवास किया था, लेकिन यमुना में बहुत बाढ़ थी। तो कृष्ण को जाके पूछा हम क्या करें, अभी योगी तो सामने किनारे है और यमुना तो इट्स इन हाई फ्लड, व्हाट कैन वी डू। तो कृष्ण ने कहा आप यमुना से जाके कहना कि अगर योगी जिंदगी भर का अगर उपवासा हो तो हमें मार्ग दे दे। तो रानी ने सोचा हाँ जिंदगी भर का उपवासा ही होगा, इतना बड़ी योगी है। तो वो लोग यमुना के तट पर पहुंची और ऐसा कहा यमुना देवी से कि योगी अगर
जिंदगी भर का उपवास हो तो हमें मार्ग दे दो। तो यमुना ने मार्ग दे दिया और उन्होंने सोचा योगी तो जिंदगी भर का उपवास है, हम इतनी हम भोजन सामग्री, जब राजमहल से भोजन सामग्री जाती है तो एक लड्डू थोड़ा जाता है, पूरी थालियों की थालियाँ जाती है। वो योगी के सामने रख दिया, योगी सब खा गया। He ate up everything. And the queens are scratching their head कि ये तो उपवासी कैसे, ये तो पूरा खा गया। समझ में नहीं आया रानियों की समझ में। उन्होंने कहा ठीक है, अपनी समझ में नहीं आता। फिर योगी को पूछा अगर हम वापस कैसे जाएं, अभी यमुना फिर से बाढ़ में है, बहुत पानी है, हमको मार्ग कैसे मिलेगा। तो योगी ने कहा कि आप यमुना से कहना कि अगर कृष्ण नैष्ठिक ब्रह्मचारी है अगर कृष्ण पूर्ण ब्रह्मचारी है मैं है तो हमें मार्ग दे दो। तो रानियाँ तो हंसने लगेगी, कैसे वो तो हमारे साथ इतने संसार में है। कृष्ण को हर रानी से 10 पुत्र और 1 पुत्रियाँ थी। तो वो दे स्टार्टेड गिगलिंग, द राइट वर्ड इज गिगलिंग, नॉट हंसने लगी कि हाउ कैन कृष्ण भी ब्रह्मचारी। लेकिन फिर भी योगी ने कहा था, जाके कहा कि अगर कृष्ण नैष्ठिक ब्रह्मचारी है तो हमें मार्ग दे दो। तो यमुना ने मार्ग दे दिया। अगर हृदय के अंदर ब्रह्मचर्य है, हृदय के अंदर जो अगर उपवास है, आप बाहर भोजन कर भी लो और बाहर ऊपर से चाहे आप संसार में डूबे हो, लेकिन अंदर से आप ब्रह्मचर्य में डूबे हो तो बाहर की चर्या से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप इंद्रियों का ऊपर से दमन करते हो और भीतर से ऊपर से, मैं कहता हूँ कि मैं स्त्रियों को देखता भी नहीं, फिर मैं इधर उधर जाके आता हूँ और शिष्य को लगता है कि मैं तो बड़ा सन्यासी हूँ। भगवान कहते हैं ऐसा सन्यासी ढोंगी है, मिथ्याचार तदुच्यते। ये समझने की बात है। चाहे ऊपर कुछ भी चलता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ भी पर, इसलिए जनक राजा जो है महल में रह के इतनी सारी रानियों के बीच में रह के भी जनक राजा वॉज ए योगी। कृष्ण मेंशन इन जनक राजा इन भगवत गीता। मैंने पहली बार भी आपको एक एग्जांपल दिया था कि जापान में एक साधु था, एक पेड़ के नीचे बैठता था, पूरा दिन पूरा रात पेड़ के नीचे व्यतीत करता था, शाम को कुछ प्रवचन देता था। वो गांव का जो राजा था वो भी वहाँ से गुजरता था, वो भी उसको अच्छा लगा, दिलचस्पी भी प्रवचन में, वो बैठता था, वो भी सुनता था। उसको लगा बड़ा अच्छा इज़ अ हाई कैलिबर साधु, ऐसा उसे लगा, क्योंकि उसका प्रवचन इतना अच्छा था, मधुर था। उसका प्रवचन सुनते ही ध्यान हो जाता था, इतना अच्छा प्रवचन। अगर आप कोई ठीक तरह से सुनता है, सुनता नहीं है, पीता है, इज ड्रिंकिंग द नेक्टर। ये सुनने की कला है, सुनने का नहीं है, पीना है। कोई अगर पीने लगता है तो ध्यान हो जाता है। सुनने मात्र से समाधि हो सकती है। ये जैन महागीता में ये बात होती है कि यदा यत् माता आयाति तत्कृत्वा से यथा सुखम। सुनने मात्र से साधना फलित हो सकती है, लेकिन आप किस तरह सुनते हो। क्योंकि हम सुनते हो फिर भी हम सुनते नहीं है। यहाँ बैठ के भी अगर मैं बोलता हूँ मेरा दिमाग कहीं और जा सकता है। आप यहाँ बैठ के वैसे तो सुन रहे हो, लेकिन आपका दिमाग हजारों चीज़ में जा सकता है। लेकिन कोई एकात्मकता में आके किसी योगिक व्यक्ति को ठीक तरह से सुनना, सम्यक श्रवण उसको कहते हैं, सम्यक श्रवण। इतना सुनता है कि वो योगी के साथ एकमेक हो जाता है, वो रहता ही नहीं है, वो योगी के ही बिकम्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट योगी। इसलिए हम कहते हैं पिबतम भागवतम रसम। भागवत का रस जो है पीना है वो सुनना नहीं है। इवन इन द बिगिनिंग ऑफ भागवत उन्होंने कहा ये पीना है, ये फल का रस पीना है। जिसने सुखदाम के पोपट ने चाँच मारी है, ये पका हुआ फल है, निगम कल्पतरो, पका हुआ फल है, उसको पीना है, उसको सुनना नहीं है। तो सुनता था योगी को। तो एक दिन योगी को जाके कहा कि आप ये पेड़ के नीचे रहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्यों नहीं आप मेरे महल में रहने लगे। तो उसको पहले सोचा था ये तो ना बोलेगा, वो कहेगा नहीं नहीं मैं तो यहाँ ही सोता हूँ, मैं महल में नहीं रह सकता, मैं तो योगी हूँ। लेकिन जब ऐसी बात कही तो योगी ने कहा ठीक है मैं आपके महल में रहूँगा मुझे कोई फर्क नहीं करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी। हाँ कोई दिन भोईपुर लौटना जी। तो वो चलने लगा तो राजा को भी शक हुआ ये थोड़ा ढोंगी लगता है। फिर उसने रात को कहा कि बिफोर स्लीपिंग आई हैव मेड्स मसाजिंग माय फीट, डू यू वांट द मसाज। इसे या सेंड देम, सेंड द मेड्स। वैसे भी उसको कुछ काम नहीं है, भेजो, लेट देम मसाज माय फीट।
वो राजा को तो और भी डाउट हुआ। फिर वो भी ऐसे ही खाना खाने लगा, ऐसे ही सोने लगा, ऐसे ही रहने लगा, जैसे राजा भोग में था वैसे ही योगी रहने लगा। तो उसका डाउट तो बढ़ने लगा, लेकिन पूछ भी नहीं सकता था कि आप, मुझे डाउट है। लेकिन 1 महीने के बाद उसने पूछा कि मुझे एक सवाल है कि मैं भी ऐसे रहता हूँ, आप भी ऐसे रहते हैं, तो मेरे और आप भी में फ़र्क क्या? मैं भी इतना भोगी हूँ, आप भी इतने भोगी हो। तो योगी ने कहा कल सुबह मेरे साथ चलना, आपको जवाब मिल जाएगा। तो योगी ने और राजा निकलने लगे और गांव की सीमा आई तो योगी ने कहा कि, और राजा ने कहा चलो वापस चलते हैं। तो योगी ने कहा मैं नहीं चलता हूँ और मैं चाहता हूँ आप भी मेरे साथ चलो। तो योगी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो, मैं उसको भोगी मानता था, मैं समझता था कि ये तो वापस आ जाएगा, लेकिन अब वो कहता है ज़्यादा। तो योगी ने कहा कि देखो मैं आपके महल में रहता था, फिर भी मैं आपके महल में नहीं रहता था। मैं मसाज करवाता था आपकी मेड सर्वेंट से, लेकिन वो आई एम टोटली सिचुएटेड विद इन माई सेल्फ। बाहर से जो कुछ भी होता रहता है। मैं कुछ भी अच्छा खाता था, पीता था। आपके महल में रहने के बावजूद भी मैं आपके महल में नहीं रहता था। मैं तो अपने अंतरात्मा में, मैं अपनी स्थित प्रज्ञता में था। तो ये अवस्था समझने की मुश्किल है, और हमारे मापदंड इतने स्टूपिड है, कृष्ण को हम समझ नहीं पाए। कोई योगी अगर बहुत भोग में है, आप अगर राम कथा के मर्सिडीज कार पर, वो मर्सिडीज कार में आता है तो हमको लगता है ये थोड़ा गिर गया है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। हाउ अनअटैच्ड यू आर, भोग में रह के भी आप पद्म पत्र इव अम्बसा, जैसे पानी में कमल रहता है उस तरह हम भी रह सकते हैं। लेकिन कई लोग हैं वो नहीं रहते हैं भोग में, लेकिन उनका मन भोग में इतना गिरा हुआ है, भगवान कहते हैं वो मिथ्याचार है। कृष्ण को देखो, कभी वो भाग नहीं गए, महलों में रहे, राजकुमार की तरह रहे। इतने, कृष्ण की छवि देखो, इतने अलंकार पहने हुए, इतने अच्छे से अच्छे वस्त्र धारण किए हुए, एंड ही इज ऑलवेज विथ ए वुमन हु इज नॉट हिज वाइफ। Just imagine, he is always with Radha, he is not with Satyabhama or other 4 of his wives. Rukmini ji is not there, he is with Radha ji. इसे ही तो कितना व्यभिचार है, किसी और स्त्री के साथ घूमना। हमारे समाज के कानून ऐसे योगी को लागू नहीं पड़ते, इसलिए हम कहते हैं समर्थ को नहीं दोष। ये हमारे एक कहावत है, समर्थ को नहीं। दे ट्रांसेंड बियॉन्ड आवर वर्ल्डली मेजरमेंट्स एंड स्टैंडर्ड्स। यू कैन नॉट मेजर देम। हो सकता है, लेकिन वो फिर भी हमारे मूल्यों से। जनक राजा महलों में रह के भी योगी है, कृष्ण कहीं भी जाए योगेश्वर है। सब योगियों के ईश्वर है, सब योग के ईश्वर है। तो इस तरह से बाहर के दिखावे से कोई संबंध नहीं। आप व्हाट यू आर इनसाइड, भीतर क्या है, सवाल मन का है, सवाल मनोवृत्ति का है, सवाल मनोदशा का है। शरीर को कष्ट दो, मार भी डालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कई बार बहुत ज़्यादा दमन कर करके इंसान मर जाता है, तो फिर वो क्या होता है कि उसकी वासना जो है अतृप्त रह जाती है। फिर क्या होता है, प्रेत योनि में गति होती है। उससे तो अच्छा है संसारी बन के रहो, कम से कम प्रेत योनि में गति। इससे तो अच्छा है अच्छे मकान में रहो, अच्छी कार में गो, अच्छी बीवी से साथ शादी करो, अच्छे हैव ए नाइस संसार, कम से कम प्रेत योनि में तो गति नहीं होगी। लेकिन जो ऊपर से दमन करता है, अपने आप को विषयों से वंचित नहीं, हालांकि विषयों को चाहता है, धुआं मन है, फिर प्रेत योनि में गति करता है। फिर प्रेत योनि में क्या होता है कि अगर आपके पास, प्रेत के पास शरीर नहीं है लेकिन वासना है, शरीर नहीं है लेकिन वासना है, तो क्या होता है कि फिर और मन धुआं हो जाती है। क्योंकि भोग को संतुष्ट करने के लिए, भोग वासना को संतुष्ट करने के लिए शरीर चाहिए, इंद्रिया चाहिए। अगर आपके पास शरीर ही नहीं है और इंद्रिया नहीं है, फिर आप कामना की तृप्ति कैसे करोगे? तो प्रेत योनि में तो बहुत खराब हालत होती है। इसलिए कई बार हम देर आर विधि विधान होते हैं कि प्रेत योनि से उस आत्मा की मुक्ति कैसे करें, करुणा से, कि बेचारा फंस गया, अभी प्रेत योनि से कैसे मुक्ति पाए। तो ये कृष्ण मूढ़ शब्द का प्रयोग करते हैं।
कि ये मूर्ख है। अहंकार विमूढ़ आत्मा, इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा, ऐसा विमूढ़, ऐसा मूर्ख, ऐसा सम्मोहित व्यक्ति मिथ्याचारी है, दंभी है। आप कल्पना करो कितने लोग कृष्ण की व्याख्या में, कई लोग मिथ्याचार की व्याख्या में फिट हो जाते हैं। लेकिन कृष्ण जब मूढ़ का प्रयोग करते हैं वो तथ्य की सूचना है, इट इज़ नॉट कंडेमनेटरी। वो टीका नहीं करते, वो हमें जगाते हैं। हम इतने सोए हैं, जब तक कोई हमें मूर्ख नहीं कहे तब तक हम जागेंगे नहीं। जब तक कोई हमें तमाच न लगा दे, कोई हमें चाटा न मार दे जोर से, तब तक हम जागने वाले नहीं है। ऐसा होता है ना, हम इतने सोए, इतने सोए, इतने सोए। समझो कोई बच्चा सोया है, आपका बेटा अगर सोया है और आप उसके लिए अच्छा प्लान करते हैं, लॉन्ग वीकेंड आया है, आप उसको जगाते हैं, वो उठता नहीं, तो आप क्या कहते हैं, पानी का एक टम्बलर लाते हैं, उसके ऊपर डालते हैं, वो इतना गुस्सा में आता है, why are you waking me up? And then you say, okay, get ready, come on, get ready. And he is always grumbling. And then all of a sudden, you take him to Six Flags. And then he starts enjoying. Then he might say, oh, thank you, daddy. तो कृष्ण कहते मूर्ख, इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा। शंकराचार्य भी ये मूर्ख शब्द का प्रयोग करते हैं। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, ये मूर्ख जागो। ये शास्त्रों को कंठस्थ करने से आप परमात्मा के पहुंच गए हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। गीता कंठस्थ हो जाए, वेद कंठस्थ हो जाए, उपनिषद कंठस्थ हो जाए, सारे शास्त्र आप जान ले, हाँ, गीता के ऊपर 10 घंटा प्रवचन भी कर सकते हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आपके हृदय में गोविंद बसा है। जब तक आप भक्ति भाव से परमात्मा के साथ नहीं जुड़ते हो, तब तक ये सब शास्त्रों का कंठस्थ करना भी बेकार है। आप पंडित है, लेकिन आप महामूर्ख है। शंकराचार्य कहते हैं असली सवाल पांडित्य का नहीं है, असली सवाल प्रज्ञा का है। प्रज्ञा, जिस दिन प्रज्ञा जागृति होती है, जब प्रज्ञा जागृत होती है, तब इंसान आध्यात्म की ओर प्रयाण करने लगता है। तब तक सिर्फ पांडित्य है, हम इतना जानते हैं, इतना जानते हैं, इतना जानते हैं। हाँ, कई बार लोग कहते हैं पूजा इसी तरह करने की, आरती इस तरह की घुमाने की, थोड़ा फिर ऐसा घुमाना का, आरती का एंगल ऐसा होना चाहिए, ये होना, हमारे वस्त्र ऐसे होने चाहिए, तिलक ऐसा होना चाहिए। ऐसा कोई विधान, भगवान कहते हैं मन मना भव। बड़े प्यार से अगर आप 1 मिनट भी भगवान के साथ संलग्न हो जाते हो, तो आधा घंटा जल्दी जल्दी सुंदरकांड पढ़ लेने से कुछ नहीं होता है। एक मंदिर में मैं गया था, तो सुंदरकांड कई औरतें पढ़ रही थी, तो वो थक गई थी, तो मैंने ज्वाइन किया। तो मैं अपने ढंग से आराम से पढ़ने लगा। तो 3-4 औरतें मेरे पे सवार हो गई, आप जल्दी पढ़ो, जल्दी पढ़ो, जल्दी पढ़ो। जल्दी करना है या तो प्यार से पढ़ना है आप? भगवान कहते जो मुझे प्यार से मिलता है उसका मैं हो जाता हूँ। जल्दी जल्दी में तो यांत्रिकता आ जाएगी, उससे परमात्मा के साथ कोई तादात्म्य नहीं होता है। तो भगवान के ये वचन जो है आलोचना के वचन नहीं है, दे आर ओनली ही इज ट्राइंग टू वेक यू अप, कि मेक श्योर दैट यू आर नॉट गोइंग इनटू मिथ्याचार, मेक श्योर यू आर नॉट ए ढोंगी। अगर शिष्टाचार से भगवान अगर बुद्धिमान कह दे अर्जुन तो बहुत बुद्धिमान है, तो फिर वो अर्जुन भी पाखंड में चला जाएगा। So he's trying to wake him up by calling him मूढ़मते। So जगत गुरु वही है, हम क्या कहते हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु। हम भगवान जगत गुरु आदि शंकराचार्य को हम क्या कहते हैं, जगत गुरु शंकराचार्य। जगत गुरु वही है जो हमें मूढ़ कहने का साहस करे। आजकल का कोई गुरु हमें मूढ़ नहीं कहेगा, क्योंकि उसको ज़्यादा शिष्य चाहिए। हमारा से कुछ चंदा चाहिए, हमारा से कुछ सहयोग चाहिए। शिष्यों की कितनी संख्या है, कितनी, मेरे 5000 शिष्य है, इसलिए मैं उच्च कक्षा का गुरु है। शंकराचार्य डजंट केयर, ही विल से यू आर स्टूपिड। People like Shankaracharya and Krishna are the only real gurus. There was a Brahmin, he considered himself a top quality Brahmin. He came to Shankaracharya once. इसलिए मुझे आपका शिष्य बनाया। भगवान शंकराचार्य ने कहा नहीं, क्योंकि शंकराचार्य ने देखा कि जब वो आ रहा था तो बाहर वो झाड़ू मारने वाला था हरिजन, उसकी छाया उसके ऊपर पड़ गई थी, तो इतना आग बबूला हो गया था,
वो इतना जोर से उसको गाली दी कि तेरी छाया मुझे पड़ गई, मैं भ्रष्ट हो गया, मैं भ्रष्ट हो गया। शंकराचार्य ने देखा, शंकराचार्य ने कहा अभी उसको ब्राह्मण होने का इतना बहुत गर्व है, बड़ा अभिमान है। तो वह भगवान ने कहा ठीक है, पहले तुम गोवर्धन पर्वत का 7 चक्कर मारो, बाद में मुझे आना। वो 7 चक्कर मार के आया, फिर उसको हरिजन को बोला था कि अब की बार जब आता है तो उसको आलिंगन दे देना। नॉट ओनली लेट योर शेडो फॉलो हिम बट जस्ट टच हिम, लेट मी सी हाउ इज ही चेंजिंग और नॉट। वो आलिंगन दे दिया, वो और भड़क गया, अरे मैं गोवर्धन पर्वत की यात्रा करके आया, तूने मेरी पवित्रता को भ्रष्ट कर दिया। शंकराचार्य के पास फिर से मिलने का, शंकराचार्य ने कहा नहीं, अभी और तीन चक्कर लगा के और कृष्ण का स्मरण करके, कृष्ण के साथ एकात्मकता साथ के 3 चक्कर मारना। हर कदम पे कृष्ण का नाम मन से उसका उच्चारण करना है, कृष्ण के साथ तादाद में करना है, भक्ति भाव से जुड़ जाए, मन मना भाव की स्थिति होनी चाहिए। वो फिर से आया। फिर उसने कहा था कि आप, उसको कहा था कि जो कचरा है ना आप निकालते हो ना, वो कचरा उसके ऊपर डालना। लेकिन एक बार ब्राह्मण समझ गया, उसने कहा जब जो परमात्मा कृष्ण मेरे में है वो ये इंसान में भी है। वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सदुर्लभ। ऐसा योगी सब में वासुदेव का दर्शन कर सकता है, अपने आप में देखता है तो सब में देखता है, फिर वो हरिजन में भी देखता है। फिर शंकराचार्य ने उसके शिष्यत्व का स्वीकार किया। लेकिन शंकराचार्य एक कठोर गुरु है। जो सच्चा गुरु होता है वो हमेशा कठोर होता है, वो आपके सपनों को तोड़ डालता है, हमें अच्छा नहीं लगता है। सी दिस इज द मेजर ऑफ ए गुड गुरु। वो हमारे अहंकार को खंडित करेगा। जो नकली गुरु है हमारे अहंकार का समर्थन करेगा, वो कहेगा आप बड़े इंटेलिजेंट हो, यू आर सो सक्सेसफुल, यू आर अ सेल्फ मेड मैन, यू आर सो हैंडसम, you are so beautiful. Especially he will tell your wife, you look so beautiful. Then wife will definitely keep going. If the wife goes, the husband will also trail behind. They know this technique. they'll support your ego. But शंकराचार्य जैसा गुरु, कृष्ण जैसा गुरु आपके अहंकार को पहले तोड़ डालेगा। क्योंकि जब तक अहंकार का विसर्जन नहीं होता है, परमात्मा के सागर में हम अपनी नाव रख नहीं सकते हो। हमारी नाव, जैसे हम पूरी नाव हमारी नाव को हलेसा देते हैं, लेकिन नाव बधी हुई है, वो हमने एंकर से मुक्त नहीं किया। हमारा अहंकार का एंकर किनारे के साथ जुड़ा हुआ है तो हमारी नाव गति नहीं की। कितनी रात भर हम हलेसा मारते रहे, लेकिन कुछ प्रयाण होने वाला है। अहंकार का एंकर उसको इससे विदा करना है, तभी परमात्मा से यात्रा होती है। तो शंकराचार्य जैसे गुरु जो होते हैं बड़े बड़े साहसिक होते हैं। लोकप्रिय होने का उसको कोई परवाह नहीं होती है। दे जस्ट टेल यू टू द फ्रंट कि नाउ यू स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, डोंट थिंक ओ या यू नो भगवद गीता बाय हार्ट, यू आर गिविंग डिस्कोर्सेज ऑन भगवद गीता, बट नो, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच वन। फ्रॉम टुमारो ये आश्रम में झाड़ू लगाना। मैं एक बुजुर्ग इंसान को मिला था, यहाँ अटलांटा में थे, बड़े अच्छे थे। कि पहली बार मैं महात्मा गांधी को मिलने गया, हाँ, साबरमती में, कि मैंने जाके कहा मैं देश के लिए मरने के लिए तैयार हूँ। तो महात्मा गांधी ने कहा आप क्या करना चाहते हो? मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, देश की सेवा करना चाहता हूँ। तो महात्मा गांधी ने कहा ठीक है, कल से आश्रम में जो ये टॉयलेट होते हैं ना, क्योंकि उस ज़माने में द नेचुरल फ्लशिंग टॉयलेट्स वर नॉट द यू टू पुल आउट द पॉट एंड पुट इट ऑन योर हेड एंड थ्रो इट अवे इन अ बिग डिच एंड देन कवर इट अप। कल से तुम्हारा ये काम है। He was an engineer and he was so angry. But Mahatma Gandhi was a kind of a saintly politician. He is directly hit on his ego first. कल से ये जो मेला है आपके सर पे लेके जाने का, ये 10-15 दिन मुझे ये काम, फिर उन्होंने मुझे निकाला। ठीक है, आप करने के लिए, मैं देख लिया आप देश के लिए मरने के लिए तैयार है। फिर उसको कुछ अच्छा सा काम देने लगे। लेकिन पहली बार तो he directly hits your ego, directly hits your ego, directly hits your ego. यही होता है ना, सच्चा गुरु वही होता है जो हमारे अहंकार को निर्मूल करता है, और बहुत मुश्किल होता है। In that process you will start hating your guru. In that process you will start hating your guru, you know. तो ये लगता है कि ये चला गया, कोई बात नहीं, उसकी बैटरी चली गई लगती। तो क्या होता है कि सच्चा गुरु जो होता है ना,
तो गुरु हमेशा हमें अहंकार को तोड़ता है. ओनली व्हेन आवर अहंकार इज ब्रोकन देन ओनली वी कैन स्टार्ट इन दी जर्नी टू स्पिरिचुअलिटी. तब तक आध्यात्मिक गति होती नहीं है. मैं एक इंसान से मिला था, उसका एक गुरु था, और उन्होंने कहा कि मैं गुरु पे इतना क्रोधित था कि गुरु ने मुझे 5 साल तक मुझे बुलाया ही नहीं. मुझे एक दूसरे देश में भेज दिया था. 5-10 साल तक मेरे साथ बात भी नहीं की. जब भी मैं फ़ोन भी करता था वो फ़ोन भी नहीं उठाता था. फिर अचानक मुझे बुलाया कि आप आ सकते हो मुझे मिलने. फिर वो जाके मिला, तो उसने सोचा कि मैं तो इंजीनियर हूँ, इतना मैंने गुरु के लिए काम किया है, दूसरे देश में जाके आश्रम की स्थापना की है, तो मुझे तो अच्छे काम के लिए बुलाया है. तो उन्होंने कहा कि नहीं, कल से जो है ना यहाँ हॉस्पिटल हमने किए, उन्हें हॉस्पिटल का निर्माण किया ना, उसमें यू विल क्लीन अप द बायो मेडिकल वेस्ट. That will be your job. And he was so angry in his heart. For a month he continued cleaning the biomedical waste in the hospital. He said, I was so angry and I would not even feel like eating. I will skip my lunch because itne mere kapde gande, the pathological evidence is on my clothes and blood is on my clothes. In the evening I will change the clothes, take shower and then have my dinner only. I used to eat only one time. Then after 1 month he called me again. He said, now from tomorrow you will start working in the kitchen. You will clean up इतने इतने बड़े बड़े बर्तन जो है तुम्हें साफ करने. And he was an advanced disciple working under him for so many years and he had done so much work and he was so angry. Then one day he said, I was so angry that I booked my air ticket back to my country. What kind of treatment is this? But in that day when he was sitting in the restaurant, all of a sudden he got the vision of his previous life. All of a sudden he got the vision of his previous life. पूर्व जन्म का उसके थोड़ा ज्ञान, क्योंकि उसको थोड़ा सा था, धुंधला धुंधला तो पिक्चर था, लेकिन उस अचानक all of a sudden from nowhere he got the actualization of what he was. So he wrote a 6-page letter to the Guru कि ये हो गया, आपकी कृपा से ये हुआ, ये हुआ. And Guru wrote back, this means nothing. Don't get attached to your previous life. It will create an extra entanglement in your spiritual journey. So just forget about it. So he was angry again. But then one night he decided, इसकी बैटरी ख़त्म हो गई लगती है. लेकिन दूसरे रात को उसने सोचा कि ठीक है, जैसा भी है वैसा मेरा गुरु है. जैसा भी है, गुरु अगर कहे मर जा तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ. उनमें उनका कुछ विचार होगा, मेरे लिए कुछ अच्छाई होगी, मेरे लिए भलाई होगी. उस नाइट उसने व्हाट डिड ही टोर ऑफ द टिकट, एयर टिकट. ही जस्ट टोर इट अप, आई एम नॉट गोइंग बैक, वॉट एवर माई गुरु सेज आई विल डू. एंड नेक्स्ट डे ही गॉट कॉल्ड बाय गुरु, फ्रॉम टुमारो यू विल स्टे वेयर आई एम स्टेइंग and you will participate in everything. You will be sitting in the front row when I am speaking. He said, the ways of gurus are very mysterious. वो पहले आपके अहंकार को खंडन करता है, बाद में जब अहंकार निर्मूल होता है तो जो गुरु समझाता है वो समझाने की हम योग्यता प्राप्त कर सकते हैं. जब तक अहंकार बीच में आता है तब तक हम गुरु को समझ नहीं सकते, क्योंकि गुरु जो है मन से पार, इंद्रियों से पार हमें ले जाना चाहता है. और जब तक हम मन में है, इंद्रियों में है, अपने अहंकार में है, तब गुरु की बात हम समझ ही नहीं पाएंगे. तो सच्चा गुरु वही है जो इतना साहसिक है, हमको कह दे कि यू आर स्टूपिड. जैसे कृष्ण यह कहते हैं, इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार तदोच्यते. इस जगत में जो अज्ञान से भी घिरा जो है ना पाखंड है. देखो, एक ज्ञानी होते हैं, कई लोग अज्ञानी होते हैं, लेकिन बीच में होता है मिथ्याचार, पाखंड. अज्ञानी जो होता है वो असत्य में होता है, लेकिन वो खुद कह देता है. अगर कोई गांव का अगर कारपेंटर है, चमार है, लुआ, वो खुद कह देते हैं हम तो अज्ञानी हैं, हमको कुछ मालूम नहीं है. हाँ. लेकिन कई लोग ऐसे हैं ज्ञानी नहीं होते हैं, हाँ, कुछ उनका इंद्रिय निग्रह नहीं, फिर भी दिखावा करते, पाखंड करते. तो पाखंड का कहाँ है? सत्य और असत्य के बीच में पाखंड है. पाखंड जो सत्य नहीं है फिर भी सत्य होने का दिखावा करता है, उसका नाम पाखंड है. तो अज्ञानी तो कहीं उसका उद्धार हो सकता है, लेकिन जो पाखंड में है उसका उद्धार नहीं हो सकता है, बिकॉज इज अ सेल्फ डिफीटिंग मेजर. अज्ञानी तो कहीं अपनी निर्मलता से, वो जो खुद कह देता है मैं अज्ञानी हूँ, तो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ज्ञान.
जो इंसान कहता है मैं अज्ञानी हूँ, वो ज्ञान के प्रथम चरण में प्रवेश कर देता है, क्योंकि उसका अहंकार निर्मूल हो गया तो ज्ञान में वो प्रवेश करने लगता है। लेकिन जो कहता है अज्ञानी, जो अज्ञानी है वो जानता है फिर भी कहता है मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं तो बहुत बड़ा साधु हूँ, ऐसा पाखंड में जो खड़ा है उसके लिए बचना बहुत मुश्किल है। ये पाखंड जो मिथ्याचार है उससे मुक्त होना तो बहुत अज्ञानी कैन डिलीवर हिमसेल्फ, अज्ञानी बाहर आ सकता है, लेकिन जो पाखंडी है उसके लिए बाहर आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसकी स्थिति जो है ना बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है। अंदर से बीमार है लेकिन बाहर से स्वास्थ्य होने का, स्वास्थ्य में वो ऐसी घोषणा करता है। इफ़ यू गो टू ए डॉक्टर एंड द डॉक्टर सेज यू हैव दिस प्रॉब्लम एंड यू से नो नो आई एम फाइन, I'll go jogging today, I'll have exercise so much, it is self defeating measure. Accept, don't be in a state of denial, accept that you have problem. फिर इंसान जो है ना मैकेनिस्टिक हो जाता है, ऊपर ऊपर से जो ऐसा दमन करता है, ऊपर ऊपर से इंद्रिय को रोकता है, ऊपर ऊपर से इंद्रिय को कंट्रोल करता है, अंदर अंदर विषयों की सोचता रहता है, वो इंसान दो हिस्सों में कट जाता है। ही हैज़ ड्यूअल पर्सनालिटी, अंदर कुछ है बाहर कुछ है। देखो इस जगत में दुख का सबसे बड़ा कारण वो है आज के जगत में, खास करके आज करके, कि अंदर से लोग अलग है, बाहर से लोग अलग है, इसलिए हम दुखी हैं। पुराने ज़माने में 100 साल 2 साल पहले लोग इस पृथ्वी पर लोग इतने सीधे थे, सरल थे, पवित्र थे, जो अंदर थे वो बाहर थे, तो वो खुश थे। इतने इतने फिजिकली दे वेर नॉट रोलिंग इन अबंडेंस, कार नहीं थी, इतनी सुविधा नहीं थी, इतनी क्लीनलीनेस थी, इतना पैसा नहीं था, हाँ, लेकिन अंदर से और बाहर से एक थे, इसलिए उनके चेहरे पर स्मित था। आज हमारे चेहरे पर स्मित नहीं है, लाफ्टर नहीं है, वी आर नॉट इन हारमोनी विथ आवर ओन फैमिली मेम्बर्स। ये जो दुई है, ये जो डिलेमा है, ये जो सिजोफ्रेनिक सिचुएशन है, उसका कुल कारण इतना है, अंदर से हम कुछ और है, बाहर से हमें कुछ और होना पड़ता है, या हम बाहर से कुछ और, इसलिए दुख का देन व्हाट हैपन्स, हमारा इनर अलाइनमेंट जो है, अलाइनमेंट बिटवीन माय आउटर सेल्फ एंड इनर सेल्फ, अलाइनमेंट बिटवीन माय इनर बीइंग एंड द आउटर डूइंग। बाहर कर्म कुछ है, कर्म कुछ और है, अंदर सोचना कुछ और है। वो कहते हैं ना, मुख में राम बगल में छुरी ऐसा हो जाता है। राम नामे पथरा तरे, गांधी नामे गठिया तरे। सम डेज some 20 years ago I had heard this, राम नाम से पथरा तरे, गांधी नाम में गठिया तरे। गांधी के नाम से क्रिमिनल्स आर फ्लोटिंग, राम नाम से पत्थर भी तर जाते थे। इसी तरह हमारी स्थिति हो जाती है। वी आर डिवाइडेड इनटू दिस सिजोफ्रेनिया, इनर अलाइनमेंट गिर जाता है, सामंजस्य गिर जाता है, अंदर का जो इनर हारमोनी जो है, अंदर का जो संगीत है, हमारी अस्तित्व के साथ और अपने आप के साथ जो संगीत पूर्ण तालमेल जो होती है, वो टूट जाती है। ये जो सुर संगम टूट जाता है तो फिर क्या होता है, भीतर वासना है, बाहर संयम है, भीतर क्रोध है, होठों पर स्मित है, भीतर बड़ी घृणा है, पर ऊपर से कहते हैं यार आप बहुत अच्छे हैं, आप हम आपको बहुत चाहते हैं। भीतर और कुछ होता है, फिर ऐसा इंसान क्या है, मिथ्या में गिर जाता है। जीवन का जो आनंद है, जीवन का जो महासंगीत है, जो परमात्मा से, जो अपने आप एकात्मकता नहीं साध सकता है, जो अपने से एक नहीं हो सकता है, वो परमात्मा से एक कैसे होगा। सी अंडरस्टैंड दिस। अगर भीतर से मैं ऊपर से इंद्रियों का दमन करता हूँ, अगर भीतर में मैं इंद्रियों के विषयों के बारे में सोचता रहता हूँ, तो मैं बाहर कुछ और हूँ और अंदर कुछ और हूँ। मेरा इनर अलाइनमेंट और आउटर अलाइनमेंट जो है वो टूट गया है। अगर मैं अपने साथ अलाइनमेंट नहीं कर सकता हूँ, तो मैं परमात्मा के साथ अलाइनमेंट कैसे कर पाऊँगा। किस तरह मैं परमात्मा के साथ एकात्मकता साध सकूँगा, किस तरह मैं मनमना भाव हो सकता हूँ कि मैं अपने के लिए अपने साथ ही नहीं हूँ, तो परमात्मा के साथ कैसे हो पाऊँगा। सो बिकॉज ऑफ दैट देन वी आर मिसिंग द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी जो मनुष्य जन्म में है। मनुष्य जन्म इज द ओनली फॉर्म ऑफ लाइफ वेयर वी कैन अलाइन विद द सुप्रीम, वी कैन कम आउट ऑफ दिस बैरियर्स ऑफ आहार, निंद्रा, भय, मैथुन। सामान्य में तद पशुभिर नारायणम, पशु और मनुष्य में ये सामान्यता है। दीज आर कॉमन फैक्टर्स बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड द एनिमल काइंड। उससे बाहर आने की मनुष्य की क्षमता है, लेकिन हम क्षमता को गवा देते हैं। इफ़ वी आर इन दिस डिलेमा, इफ़ वी आर इन दिस ड्यूअलिटी,
फिर स्वविरोध हो जाता है, इंसान अपना दुश्मन हो जाता है. यू आर नो वन एल्स इज एनिमी, योर ओन सेल्फ इज योर ओन एनिमी. एंड इसकी स्थिति को कृष्ण कहते हैं आत्मनेव आत्मनो बंधु आत्मेव रूपीर आत्मनि. तुम्हारा मन ही तुम्हारा मित्र है, तुम्हारा मन ही तुम्हारा शत्रु है, और कोई शत्रु नहीं है. तो ऐसा इंसान जो होता है वो टूट जाता है, और भगवान कहते हैं ऐसा इंसान मुझे कैसे पा सकता है, अंदर कुछ और है बाहर कुछ है. सुंदर का नाम पढ़ते हैं, उसमें भगवान राम कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहे पावा. निर्मल मन जन सो मोहे पावा, जिसका मन निर्मल हो गया है, अंदर से भी एक है बाहर से भी एक है, ऐसा इंसान ही मुझे पा सकता है. मोहे कपट छल छिद्र न भावा. जो इंसान कपट में है, छल में है, ये सब गेम्स में है, ये सब प्लान्स में है, इस संसार की भागा दौड़ी में है, वो उसका मन निर्मल नहीं सकता, वो मुझे पा ही नहीं सकता है. जिसका मन जो निर्मल हो गया है, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया, वही परमात्मा को पा सकता है. दिस इज ऑल्सो स्टेटमेंट फ्रॉम कपिल देव इन श्रीमद् भागवत when he expands Sankhya Yoga to Mata Devhuti. He explains Sankhya Yoga to his own mother. Second chapter is Sankhya Yoga, but same Sankhya has been expanded by Kapil Dev in Srimad Bhagavad. If you get chance, do read it. It is very nice. Kapil Dev was an incarnation of, is one of the major incarnations. उन्होंने सांख्य ज्ञान का उपदेश अपनी माता देवहूति को किया था. तो भगवान कहते हैं कि ये तो सब अपने ही आपको चीट करने का धंधे है. यू आर चीटिंग योर ओन सेल्फ. इस जगत में सीधे और सरल लोग को कभी सत्य को पा लेते हैं, लेकिन कुशल और चालाक लोग सत्य को कभी नहीं पा सकते. अंत में जब मृत्यु सैया आती है तो सैया पे बात समझ पाते हैं किसी और को नहीं, खुद ही धोखा खा गए. अपनी ही कुशलता से मारे गए. हमारी समझदारी ही हमारी फांसी बन जाती है. कोई और हमारा दुश्मन नहीं था, हम ही खुद हमारे दुश्मन होते. आई एम द मेजर ऑब्स्टिकल ऑफ इन माई ओन पाथ टू स्पिरिचुअलिटी. लेकिन यहाँ कहने की क्या ज़रूरत है ऐसा अर्जुन को. भगवान कहना चाहते हैं अर्जुन को कि तू है बहिर्मुखी, योर साइकोलॉजिकल टाइप इज एक्सट्रोवर्ट. तू लड़ने वाला इंसान है और तू एक ब्राह्मण जैसी बात कर रहा है कि इतने लोग मर जाएंगे, इतना पाप होगा. तू है वॉरियर, योर ट्रेनिंग इज दैट ऑफ ए वॉरियर. यू आर क्षत्रिय, तेरी नस नस में क्षत्रिय का खून बह रहा है. तू युद्ध से पलायन करने वाला इंसान नहीं है, और तू एक ब्राह्मण जैसी बात करता है, सोक्रेटिस जैसी बात करता है, बर्ट्रैंड रसेल जैसी बात करता है, रविंद्रनाथ टैगोर जैसी पोएट्री लिखता है. ये ऊपर से दिखावा है तेरा. देखो ऊपर से क्या लगता है, ऊपर से लगता है कि अर्जुन ज़्यादा धार्मिक है. कृष्ण कहते हैं तू लड़, अर्जुन कहता है नहीं इतने लोगों की हत्या हो जाएगी, मैं लड़ना नहीं चाहता. तो हमारी व्याख्याओं के अनुसार, हमारे जगत के मापदंडों के अनुसार अर्जुन ज़्यादा धार्मिक मालूम पड़ता है. लेकिन कृष्ण जानते हैं कि दिस इज़ नथिंग बट चीटिंग. ऊपर से वो धर्म की बात करता है, लेकिन अंदर से तो वो क्षत्रिय है. भागेगा तो भी वापस आएगा, उसको पूर्णता कभी प्राप्त नहीं होगी. तो भगवान कहते हैं कि डोंट चीट योर सेल्फ, डोंट टॉक लाइक सोक्रेटिस, डोंट टेक लाइक बर्ट्रैंड रसेल, डोंट ट्राई टू बिकम महावीर स्वामी. You are a warrior and you will not, your real progress, even your spiritual progress is by being a warrior for the right cause. ये धर्म युद्ध है, उससे भागना अच्छा नहीं है. धर्म के लिए, अपनी फर्ज के लिए भी तुम्हें लड़ना है, नहीं तो ये लोग दुष्ट लोग आने वाली प्रजा को परेशान करेंगे. तो तुम्हारा ये धर्म है, और ऐसा युद्ध बहुत कम क्षत्रियों के भाग्य में आता है. ऐसा धर्म युद्ध पहली बार तेरे सामने आया. भूतकाल में भी तूने बहुत युद्ध खेले, लेकिन ये वो धर्म युद्ध नहीं थे. दे वर फॉर योर ओन इंटरेस्ट. लेकिन ये धर्म युद्ध है, भागने की बात में. तो भगवान कहते तू मिथ्या में जा रहा है, तू वापस भाग जाएगा, फिर भी तू वापस आएगा. तो भगवान कहते हैं तू मूढ़ है. इनडायरेक्टली इससे, वो डायरेक्टली नहीं कहते. भगवान कहते ऐसा इंसान जो इंद्रियों का दमन करता है लेकिन ईश्वर के बारे में सोचता है, ऐसा इंसान मूढ़. वो अर्जुन को डायरेक्ट नहीं कहते. इन कई बार जब आप डायरेक्ट नहीं कहते हो, दैट इज़ मोर इफेक्टिव. When you tell things indirectly, it is more effective than telling directly.
और अर्जुन भी जो है ना हमारे जैसा इंसान, हमारे से आगे का इंसान है वो आधा योगी है, उसको डायरेक्टली कहने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, उसको डायरेक्टली कहने की कोई ज़रूरत नहीं, उसको इशारा काफ़ी है। एक एक पागल इंसान था, वो उसको पागल खाने में रख दिया था। वो पागल खाने का एक सुपरवाइज़र था, उसके सामने एक बार गया तो उसने कहा कि मैंने एक बड़ी किताब लिखी है 500 पेजेस, एंड ही वॉज एन राइटर इन हिज प्रीवियस लाइफ, बिफोर ही टर्न मैड ही वॉज अ राइटर। तो जेलर ने सोचा कि अच्छा है, ये तो अच्छी बात है, वो लौट रहा है पागल बीमारी से वापस आ रहा है, तो वो पढ़ने लगा। लेकिन उसमें लिखा था एक एक सेनापति एक घोड़े पे चढ़ा, फिर उसने अपनी चाबुक उठाई और कहा कि चल बेटे घोड़े को कहा चल बेटे, फिर चल बेटे चल बेटे चल बेटे चल बेटे करके कि उसने 500 पेज लिख डाले, चल बेटे चल बेटे चल बेटे चल बेटे। तो उसने कहा, वार्डन ने कहा 500 पत्ते चल बेटे और कुछ नहीं। उसने कहा क्या करूँ, घोड़ा जिद्दी है लेकिन कुछ घोड़े ऐसे होते हैं कि उसको चाबुक मारे बिना चलते नहीं है। कुछ घोड़े ऐसे होते हैं उसको चाबुक मारने की ज़रूरत नहीं, चाबुक को जरा सा ऊंची करो, हाँ चल बेटे, वो दौड़ने लगे। और कुछ घोड़े ऐसे होते हैं कि चाबुक की उपस्थिति भी घोड़े के लिए अपमान हो जाता है। घोड़ा इतना समझदार है कि चाबुक रखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अर्जुन कुछ समझदार घोड़ा था इसलिए उसको भगवान ने इनडायरेक्टली कहा कि ऐसे लोग जो है वो मिथ्याचार में गिर जाते हैं। तो भगवान इधर कहते हैं कि कर्मेंद्रियाणि संयम्य ह्यास्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार तदोच्यते। जो ऊपर से इंद्रियों का दमन करता है लेकिन मन से इंद्रियों के बारे में सोचता रहता है, ऐसा इंसान जो है ढोंगी है, पाखंडी है, मिथ्याचारी है। और फिर भगवान कहते हैं वो तो ठीक है, आप लेबल लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा इंसान मूर्ख है। वाई? वो अपने आप को इज चीटिंग इज ओन सेल्फ। मैं आपके सामने साधु होके इधर खड़ा हो सकता हूँ, लेकिन अगर मन से मैं साधु नहीं हूँ, मैं आपको चीट करता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा चीटिंग किसके साथ कर रहा हूँ? मैं अपने साथ करता हूँ सबसे ज़्यादा चीटिंग, जो क्योंकि मैं अपनी ही आध्यात्मिक गति को रोकता हूँ। मैं ही आत्मनेव आत्मनो रूपू आत्मेव आत्मनो बंधु, ऐसा हो जाता है। तो इसी अवस्था से कबीर जी ने कहा था कि साधु कहलाना कठिन है, लंबा पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर जो ऊपर से साधु कहलाए तो वो तो गिरेगा ही और चकनाचूर ही हो जाएगा। लेकिन जो कभी कहलाता नहीं है, धीरे धीरे अपनी यात्रा करता रहता है। किसी को वो कहे या ना कहे उसकी कोई परवाह नहीं होती है, अपनी मस्ती में मस्त है। आप उसे साधु कहो या योगी कहो या गवार कहो या चमार कहो या कुछ भी, उसे कोई फ़र्क पड़ता है? वो जड़ भरत जैसा होता है। जड़ भरत जी अपने तीसरे अवतार में जान गए थे, मैं अपनी आत्मा की स्थिति में, लोग मुझे जड़ कहते हैं, कहने दो, अच्छा है कहते हैं, मुझे समझाने की बात नहीं, कोई मुझे ज्ञान की सवाल ही नहीं पूछेगा, मुझे साधु होके पेश नहीं होना पड़ेगा, ऐसा ही ठीक है। एक बाबा था, उसको पागल बाबा लोग कहते थे। वो पागल नहीं था, ही वॉज अ वेरी एसोटेरिक पर्सन, सन्यासी, लेकिन सारा गांव उसको पागल कहते थे। तो उसने कहा ठीक है, लोग पागल कहते हैं तो अच्छा है, आई कैन कट माई सेल्फ फ्रॉम द सोसाइटी। वो लोग मुझे अकेला छोड़ देंगे, ये तो पागल है, उसके साथ बात ही मत करना, ठीक है। जितना मुझे अकेला छोड़ेगा उतना मैं परमात्मा के साथ ज़्यादा बहने लगूँगा। सी सेम थिंग गालिब हैज सेड, चलो अच्छा हुआ काम आ गई दीवानगी अपनी, चलो अच्छा हुआ काम आ गई दीवानगी। लोग हमको दीवाना कहते हैं, अच्छा ही है, चलो अच्छा हुआ काम आ गई दीवानगी अपनी, वरना जमाने भर को समझाने कहाँ जाते हाउ वुड आई एक्सप्लेन माई स्टेट ऑफ बीइंग टू एवरीबडी। योगी की स्टेट ऑफ बीइंग इज़ टोटली डिफरेंट, वो हमारी व्याख्या से परे हो जाता है। वो हमें पागल ही लगता है या बहुत इंटेलिजेंट लगता है। फिर लोग सब समझाने पूछते हैं क्यों ऐसा करते हो, क्यों ऐसा करते हो? योगी कहता है ठीक है, आप पागल कह दो हमें, अच्छा है जमाने भर को समझाना नहीं है, जमाने भर को समझाने कहाँ जाते तो कृष्ण की बात जो है बड़ी सोचने जैसी। कर्मयोग की शुरुआत में ही कृष्ण ये सब बातों से हमें सावधान कर देते हैं। अगर ये बात अगर क्लैरिफाई हो गई, स्पष्ट हो गई, तो हम कर्मयोग को ठीक तरह से समझ पाएंगे। इफ़ यू रिमूव ऑल दिस मैस, ऑल दिस क्रैप,
then we really come to know what कर्म योग really is in the real sense of the term. फिर कर्मयोग की कृष्ण की बातें जो है बहुत गहन है. जितना दूसरा अध्याय गहन था, जितना ज्ञान योग गहन था, उतना ही गहन कर्मयोग भी है. और एकम सांख्यम च योगम च य पश्यति स पश्यति. ज्ञान योग और कर्मयोग और भक्ति योग एक ही है. अल्टीमेट परिणाम उसका एक ही होता है. ऐसा जो सोचता, ऐसा जो देखता है, वही सच्चा देखता है. ऐसा नहीं कि ज्ञान योग आगे वाला है, कर्मयोग थोड़ा नीचे है, बाद में भक्ति योग, ऐसा कुछ नहीं है. तो कोई अगर भक्ति में डूबा है, उसकी मजाक मत उड़ाना. ऐसा मत सोचना कि हम बहुत बुद्धिमान है, वो बुद्धू है, ऐसा मत सोचना. कोई भी इंसान कहीं त्वरा से परमात्मा की ओर गति कर सकता है और हमारा गुरु बन सकता है. तो आपने इतनी शांति से सुना. मैं आपसे अनुग्रहित हूँ. अगले मंगलवार को फिर हम भगवद गीता की यात्रा को आगे लेंगे. नमस्कार.